हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस यूट्यूब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रीजनिंग और मैथमेटिक्स से। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आलोक सर देख रहे हैं और हम यहाँ पर केवल सॉल्व कर रहे हैं किसके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ये है शिफ्ट 31 मार्च 2016 की शिफ्ट है। 29 और 30 मार्च की शिफ्ट हम पूरी लगा चुके हैं, तो आज हम देखने जा रहे हैं 31 मार्च की शिफ्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो उसे दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। आप कौन से टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं जिससे कि उस टॉपिक पर पर्टिकुलर मैथमेटिक्स पर हम सेपरेट टॉपिक बना सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ब्लड एंड रिलेशनशिप से। ब्लड एंड रिलेशनशिप का एक सेपरेट टॉपिक हमने बना चुके हैं, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको कभी भी ब्लड एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बमी इज द डॉटर ऑफ इंदूज ब्रदर। देखिए बमी इज द डॉटर ऑफ इंदूज ब्रदर, तो इंदूज बना देते हैं पहले। इंदूज, बमी इज द डॉटर ऑफ इंदूज ब्रदर। इंदूज का कोई भाई है, ये बना दिया, और उसकी डॉटर ये है, कौन है, बमी। ठीक है। इंदू हैज वन सिस्टर, इंदू की एक सिस्टर भी है, बना दिया हमने। चंदा एंड वन, चंदा, चंदा नाम है इस सिस्टर का बोला है। एंड वन ब्रदर, एक ही ब्रदर है, देखिए इसी वजह से सिर्फ एक ही बनाया। और गोपाल इसका नाम बताया है लास्ट में, गोपाल। ठीक है। हाउ इज बमी रिलेटेड टू द गोपाल, बमी का गोपाल से क्या रिलेशन है ये पूछा गया है। तो ये क्लियरली दिख रहा है क्या है, पिता और बेटी है। तो किसका रिलेशन पूछा, हाउ इज बमी रिलेटेड टू द गोपाल, तो बमी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, डॉटर। ऑप्शन नंबर सी, डॉटर। देखिए जो हमने कोडिंग की है, ये पूरी कोडिंग हमने एक सेपरेट लेक्चर में बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है प्लस और ये जो हम लाइन खींच रहे हैं और ये परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग वर्ड, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो बीच बीच में खांसी आ जाएगी, उसके लिए सॉरी। NA QD क्वेश्चन मार्क WJZM। देखिए तो इसको लिखते हैं। इसकी सबसे पहले कोडिंग क्या क्या नंबर पर आता है, पोजीशन देखिए n का क्या है, 14 होता है। हमने बताया सिर्फ एक एक वर्ड अगर आप करा करेंगे पहले, जिससे कि ऑप्शन एक बार में मिल जाए तो अच्छी बात है, क्यों पूरा पूरा किया जाए। तो देखिए 14 है, Q का 17 होता है। याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई थी, आप पासवर्ड बना ले अपने मोबाइल पर। W की होती है 23, Z की होती है 27। देखिए मिल गई है, 14 में से 3 कम हो रहा है, फिर 23 में से यहाँ पर 4 कम हो रहा है, सॉरी 26 होता है, 27 नहीं होता जेड का। यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है, तो क्या हो गया, 14 में से 3 और कम कर दीजिए, 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 20 क्या होता है, टी होता है। टी देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो देखिए सिर्फ जब ऑप्शन एक ही ऑप्शन पर है तो हम दूसरा ऑप्शन, इसी वजह से हमने बोला सेकंड वर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई दो ऑप्शन पर टी मिल जाता, कहीं और मान लीजिए सेकंड ऑप्शन में TG लिखा हुआ है, कहीं TI लिखा होता, तो हम एक बार चेक कर लेते कि सेकंड वर्ड भी क्या है। लेकिन जब हमें पहले ही वर्ड से आंसर मिला है तो क्यों हम सेकंड वर्ड में टाइम वेस्ट करें, क्योंकि पेपर में वैसे ही हमारे पास टाइम की कमी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेशियो का क्वेश्चन है। The 3 categories of employee get wages in a ratio of 1 to 3. If they get increment of 5%, 10% and 15% respectively, what will the new ratio of the wages? देखिए रेशियो दिया है इनके सैलरी का है, आप समझ लीजिए 1 to 3, और बोला है इनमें रिस्पेक्टिवली इंक्रीमेंट किया गया कितना कितना, 5%, 10% और 15% में। तो बोले फाइनली जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए 1, 2, 3 को अच्छा है, इसको हम कर ले 100 को मल्टीप्लाई कर ले, क्या बना ले इसको 100, 200, 300। अब हमें परसेंटेज अप्लाई करने में आसानी होगी। तो 100 वाले का 5% बढ़ा कितना हो जाएगा, अब 105। 200 वाले का 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 220। 200 का 10% 20, 20 ऐड कर दिया। 300 वाले का 15% बढ़ाना है, 10% होता है कितना, 15, तो 15 थी 45 हो जाएगा, 345। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से कटा, ये हो गया 21 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 44 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करिए कितना आ गया, 6 और
9 आ गया। देखिए 21, 44, 6, 9 ऑप्शन नंबर ए क्लियर। इतना सा क्वेश्चन था रेशियो का, अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमीटर। पाई की वैल्यू दी हुई है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है कितना 616, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 616। काटिए इसको, जल्दी जल्दी काट लीजिए, आर की वैल्यू निकालिए 616 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, 2 से काट दीजिए सबसे पहले, जल्दी से कट जाएगा, 2 3 6 0 8, यहाँ पे कितना 11, 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 8 28 आ गया। 28 गुणे 7, अब देखिए 7 है, यहाँ से 7 तोड़ दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 4 7 28 और ये 7 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हो गया, आर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुणे 7 यानी कि 14 मीटर आ जाएगा क्या आर की वैल्यू। लेकिन हमसे क्या पूछा है डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 28 मीटर। ये गलती मत करिएगा एग्जाम में, तो 28 मीटर किसमें, ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन हल्का सा कैलकुलेशन, बहुत मिनिमल सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फाइंड द मीडियन मोड एंड मीन। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, लास्ट सेट पर भी ये क्वेश्चन आया था, यानी कि 2016 के हर सेट में लगभग क्वेश्चन आया था मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। लास्ट क्लास में उन्होंने बताया मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाकर देखते हैं। तो देखिए मीन मीडियन मोड बोला है 9 5 8, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, 9 5 8 9 9 7 8 9 8। इसका क्या निकालना है, मीन मीडियन मोड, तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है, मीन, क्या बोला है, मीडियन बोला है। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने बताया था आपको, इसको सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या है 5 है, 5 लिख लिया। उसके बाद क्या है 7 है, 7 लिख लिया। उसके बाद 8 है, देखिए 8 कितने बार है सॉरी 3 बार है 8, 1 2 3 बार लिख लिया। 9 को देखिए 1 2 3 4 बार 9 है। अच्छा यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, मोड क्या हो गया, यानी कि बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो बहुलक क्या हो गया 9 हो गया। तो इधर लिख लेते हैं साइड में। मोड तो हमारा क्लियर हो गया है, कितना है 9। मीडियन हमने बोला बीच वाला होता है, देखिए इधर से 4 हटाइए, इधर 4 हटाइए, बीच में क्या आ गया 8, तो यानी मीडियन भी क्लियर हो गया, इजी है, मीडियन भी क्लियर हो गया, कितना 8। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए, देखिए 8 और 9 सी और डी दोनों पर है, मीडियन और मोड 8 9 दिखा रहा है, तो हमें मीन भी निकालना पड़ेगा। मीन के लिए क्या बताया था, सबको जोड़ लीजिए और जितनी डिजिट है उससे डिवाइड कर लीजिए। कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है टोटल। डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, और सबको जोड़ लीजिए एक बार। देखिए 9 9 18 9 30 27 9 36, 36 ही हो गया। 8 8 16 8 24, 36 और 24 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 36 4 40 20 60, और ये क्या 7 5 12 यानी 72 हो गया। और 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। तो मीन कितना निकल आया हमारा 8। तो 8 9 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मीन मीडियन मोड निकालना होता है और हर सेट में लगभग आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आया है गैलन का। गैलन इज कॉमनली यूज्ड फॉर। अच्छा ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, वैसे ये जीएस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए रखा है, देखिए आप ऑप्शन पढ़िए, आपको लगेगा लगभग सब सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए टू रिफर टू अ स्पीड, देखिए ये तो गलत हो गया, स्पीड से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है टू रिफर टू अ कंटेनर, रोकिए यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को पता है गैलन में पेट्रोल आता है, तो रोक लीजिए इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम, अच्छे है सही है। अगला रोकते हैं टू एक्सप्रेस कंटेनर्स इन टर्म्स ऑफ बैरल। अच्छा देखिए 3 ऑप्शन नीचे के थोड़ा मिले हुए लग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थोड़ा सा साइंटिफिकली और मैथमेटिकली। तो गैलन को जो हम रिलेट करेंगे ना, वो करेंगे वॉल्यूम के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो सी लिया है ना, एज मेजर ऑफ अ वॉल्यूम, ये सही होगा गैलन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, तो 10 किलोमीटर की बात कर रहा है। 10 किलोमीटर को पहले चेंज करिए मीटर पे, 10 किलोमीटर बोला है तो 10 मीटर हो गया। मीटर को बाद बोला है कितना, हमको मिलीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 जीरो लगेंगे, मिलीमीटर लगाने के लिए एक और जीरो लग गया, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 7, ये हो गया मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड अ सर्टेन सम टुवर्ड्स द फ्लड रिलीफ इन 3 स्टेज A, B and C इन द रेशियो ऑफ 2, 3 and 4। देखिए फ्लड के लिए फंड आया है 2, 3, 4 के रेशियो में। ठीक है, ये बोला है इफ C गेट्स ₹400 करोड़ मोर देन ए और बी सी का था, सी और ए में डिफरेंस दिया हुआ है कितने का, 400 करोड़ का। देखिए यहां पर रियल में कितना गैप दिख रहा है आपको सॉरी, 2 में दिया है 400 करोड़, जब 2 का गैप है तो लिखा है 400 करोड़, तो एक में क्या हो जाएगा, एक का मतलब 200 करोड़ है। अब देखिए नीचे क्या पूछा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है, 3 है, एक का 2 है, 200 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 600 करोड़ हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 600 करोड़ रुपए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब, बीच बीच में खांसी आ रही, सॉरी उसके लिए। हम नहीं चाह रहे हैं ये छोटे तबीयत में आपके लेक्चर मिस हो जाएं, आपके लेक्चर रेगुलर आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ which can be used to measure the exactly 3 cloth pieces of length 1.26 meter, 1.98 मीटर, 1.62 मीटर। देखिए बोला है द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर, इसका मतलब ये है, देखिए हाईएस्ट एचसीएफ जब निकालते क्या उसका फुल फॉर्म होता है, हाईएस्ट कोफिशिएंट, तो इसका मतलब क्या, वही चीज बोल रहा है, ग्रेटेस्ट लेंथ, बड़ी सी बड़ी लेंथ जो इन तीनों को एक साथ मेजर कर दे। तो पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, 126 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। अब बड़ी से बड़ी ऐसे डिजिट जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वही तो इसको मेजर कर पाएगा। तो सिंपल आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, 4 ऑप्शन दिए, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए बता देना आपको, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएगा। बेकार फैक्टर करेंगे आप 126 के, 198 के, 162 के, टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं। सीधा ऑप्शन में जाइए। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी डिजिट, तो चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, 18। 18 से डिवाइड मारिए, अगर कट जा रहा है तो एचसीएफ सही है। 18 से नहीं कटता, उससे छोटे 16 में आइए, 16 से कट जा रहा है 16 सही है, 16 से भी नहीं कटता 14 में आइए, 14 सही है, नहीं तो 12 सही होगा ही होगा। तो इस तरह करा करिए क्वेश्चन को। 18 से जल्दी जल्दी काटते हैं। देखिए 18 से कट जाएगा 118 से 18 8 126 होता है, कट जाएगा, क्लियर है। 198 18 दाम 180 होता है, फिर एक बार और काट देंगे, 98 ये भी कट गया, 18 9 ये 162 होता है, सारे के सारे कट गया। इसका मतलब क्लियर हो गया, क्या इसका एचसीएफ 18 है। 18 के लेंथ की अगर एक लेंथ होगी तो तीनों को मेजर कर देगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से देखिए, अगर आप क्वेश्चन की मतलब समझ जाएंगे ना तो अपने आप कर लेंगे, कोई फार्मूला और कोई नहीं लगाने की जरूरत है। चलिए, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू इफ ₹13,500 इज डिपॉजिटेड एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% फॉर द 2 ईयर। देखिए 13,500 रुपए को 12.5% रेट से 2 साल के लिए रखा गया है साधारण ब्याज की दर से, PRT/100। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए 12.5 का 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 135 गुणे 25 बस करना, इतना सा क्वेश्चन था। 25 5 से 125 सिलाएं 12, 25 से 75, 12 87 सिलाएं 8, 25 का 25 8 33, 3,375 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो कितना रुपए बाकी पूरा कितना मिलेगा, हमारा ओरिजिनल कितना 13,500 रुपए तुम्हारे पास पहले से था और 3,375 और मिल गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 13 3 16,000, 5 3 8 875, 13 3 16,875 रुपए मिलेंगे हमें मैच्योरिटी पर। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पर है, 16,875। देखिए दो ऑप्शन पर दिख रहा है, तो आपको ये मार के आ जाइएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा भारी भरकम दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज बता दे, ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करिए। एक बार पढ़ेंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई फार्मूला नहीं लगाना। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। स्कूल डब्ल्यू इन अ विलेज प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड। एक डब्ल्यू नाम का स्कूल है, वो नर्सरी से लेकर कक्षा 4 तक की क्लास चलाता है। इन अ सेम विलेज स्कूल बी एंड स्कूल के प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 5 to 10। देखिए उसी सेम विलेज में एक स्कूल बी है और एक स्कूल के हैं, 2 स्कूल हैं जो 5 से लेकर 10 तक की क्लास चलाते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। स्कूल एफ विच इज इन अ नियर बाई टाउन। देखिए स्कूल एफ जो है वो टाउन में, नियर बाई जो पास में टाउन है उसमें, विलेज में नहीं है, ये दोनों विलेज में थे और ये टाउन में। इसके बारे में क्या बोला है,
नियर बाई टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन दैट इज स्टैंडर्ड 11 एंड 12। यहाँ क्या चलता है 11 और 12। द विलेज हैज ओनली 3 स्कूल, विलेज में सिर्फ 3 है, देख लीजिए WBK, ठीक। फिर बोला है पेरेंट्स इन द विलेज हैव रिक्वेस्टेड फॉर मोर स्कूल टू द लोकल पंचायत, विच कंक्लूजन फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। तो ये इतनी सी दी हुई है आपके पास, इससे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। आइए पढ़ते हैं। स्कूल आर लेस इन द विलेज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट वांट द चिल्ड्रेन टू द स्टडी। देखिए बिल्कुल सा वाहियात ऑप्शन है देखा जाए तो। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ टीचर विलेज स्कूल कैन नॉट कंप्लीट विद द टाउन स्कूल। ऐसा कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं दी कि टीचर की लैक थी, कुछ नहीं है। अगला देखते हैं। फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन चिल्ड्रेन ऑफ विलेज हैव टू ट्रेवल टू नियर बाई टाउन। देखिए ये सही है, बोला है कि फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों को नियर बाई टाउन में जाना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं चौथा भी। पेरेंट्स विल सेंड देयर किड्स टू टाउन इफ स्कूल एफ प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि 11 और 12 के पढ़ने के लिए बच्चों को शहर टाउन में जाना पड़ता है। तो बस सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए कितना ईजी था, बस आपको क्वेश्चन पढ़ने था और स्टेटमेंट पढ़ना था, आंसर आ गया। कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, लेकिन एक्चुअली आने लगे इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए कराना जरूरी है। अगला देखिए। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन वॉज 21 व्हेन मदर एज वॉज 43। देखिए मदर की एज दी है 43 और बोला है बच्चे से डिफरेंस कितना था 21 साल का, यानी बच्चा कितना रहा होगा 21 से कम कर दीजिए 22 साल का रहा होगा। कितना मदर एंड सन का, ठीक है। सन की एज क्या होगी 22 साल हो गई। डिफरेंस कितना है यहाँ पर 21 साल का डिफरेंस है। अब बोला है इफ फादर इज एल्डर बाय 3 ईयर टू द मदर फादर कितना है 3 साल बड़ा, यानी 46 हो जाएगी किसकी फादर की एज। और फिर बच्चे से कितना डिफरेंस हो जाएगा, जब 21 साल यहाँ डिफरेंस है तो ये बच्चे से कितना डिफरेंस 3 साल इसमें बैठ कर, यानी 24 साल का डिफरेंस आ जाएगा बच्चे से। आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सन एंड फादर व्हेन फादर अटेन द 50 ईयर्स। देखिए फादर चाहे जितना अटेन कर ले, क्या बच्चे का गैप थोड़ी कम हो जाएगा। आप और आपकी सिस्टर में गैप अगर 2 साल का है तो सिस्टर जब 80 साल के होगे तो आप 78 साल के होगे, सिस्टर 20 साल की तो आप 18 साल के हो। गैप कभी कम नहीं होता। फिर जो लिखा है फादर 50 साल का हो जाए, आप 50 कर लीजिए, 80 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, गैप हमेशा सेम रहता है। 24 साल का गैप आ जाएगा बच्चे से। तो कितना है ऑप्शन नंबर डी, 24 साल का गैप हो जाएगा। ये बस कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज मत हुआ करिए बिल्कुल भी। मैथ कॉन्फिडेंस का खेल है, हमें तो लगता है। हमें मैथ और रीजनिंग का हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे हमेशा 50 में से एटलीस्ट 48-49 सही करके आते हैं, सही क्वेश्चन बता रहे हैं। वो 1-2 क्वेश्चन कोई फंस जाता है रैंडमली। बस क्या मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस कि आप सही कर रहे हो, बस करते जाइए, सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मैथ कुछ भी नहीं है, एक हवा बनाकर रखा गया सबको कि बस पढ़े लड़के ऐसे करें। हाँ एक चीज है, मैथ आप बस प्रैक्टिस किया करिए। अगर हमारी तरफ से एक सलाह लेंगे, आपको कहीं कोई नहीं, बस आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई टीचर उठा लीजिए, हमको ले लीजिए या कोई अन्य टीचर जो आपका फेवरेट है आप उनको लीजिए और मिनिमम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रोज लगाइए, 20 मिनिमम लगाइए। बस 20 से हो जाएगा काम, बता रहे हैं। NTPC SSC कोई लेवल नहीं है इनका, बस प्रैक्टिस चाहिए कि प्रैक्टिस है कि नहीं। आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा, और जब प्रैक्टिस रहेगी, जब दूसरी तीसरी बार देख रहे होंगे तो 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इतना ही बस फर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर ने परचेज करता है 15 kg शुगर और 20 kg वीट। 15 kg क्या खरीदा, शुगर यानी चीनी, और वीट खरीदा है 20 kg। 50 रुपए में शुगर का रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 50 और 75 रुपए दिया हुआ है। गेहूं का रेट बड़ा महंगा गेहूं है। चलिए देखते हैं। ऑन सेलिंग देन ही गेन 10% ऑन द शुगर। इसमें फायदा कमाता है 10% का, इनटू उठा देते हैं 10% का फायदा, और शुगर पर ऑन शुगर एंड 20% ऑन द वीट, इस पर कमाता है 20% का मुनाफा। तो बोल रहा है व्हाट वाज द टोटल सेल वैल्यू, कितने रुपए वो लास्ट में पाया होगा बेचने के बाद। तो देखिए पहले इन्हीं का 10% 20% बढ़ा लेते हैं, फिर क्योंकि 15 किलो था और ये 20 किलो था मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इसमें 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसका 20% बढ़ाना है, 10% हमने सिखाया क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, और 20% क्या हो जाएगा 7.5 का डबल यानी 15 हो जाएगा। 20% से 15 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 75 5 अच्छी 10 90 हो जाएगा क्या 15%। अब देखिए 15 किलो था तो 55 में 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 20 किलो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करिए, ये टोटल रुपए कर लीजिए। 15 × 5 = 75 की 5 से 7 और 15 × 5 = 75 7 82, 825 रुपए तो उसने शुगर बेच दी, और ये 1800 रुपए 9 दिन 18, ये क्लियर ही दिख रहा है आपको।
1800 का, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 2 8 8 16 6 2 2625 रुपए का टोटल सेल करके आया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2625 रुपए की टोटल क्या है, सेल वैल्यू है इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स कैन फिनिश 25% ऑफ वर्क इन अ डे। देखिए बोला है 25% ऑफ वर्क इन अ डे, यानी एक दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको, 4 दिन लगेगा। देखिए 25% काम एक डे में करता है, तो टोटल काम कितने में कर देगा भाई, 100% टोटल होता है तो 4 दिन में, यानी सिंपल सा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स किसी काम को कितने 4 दिन में फिनिश करता है। सिंपल सा ये लिखा हुआ है। दूसरा पढ़ते हैं, वाई कैन डू अ 12.5% वर्क इन अ डे बोला है। 12.5 इसका भी आधा होता है, यानी जब ये 4 कर रहा है तो 8 दिन में करेगा। वाई किसी काम को कितने 8 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ देम फिनिश द वर्क टुगेदर। अगर दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में फिनिश करेंगे। देखिए आपको पहले भी सिखा चुके हैं इसको सॉल्व करना। एक तरफ लिखिए कितना, जितने में काम किया 4, दूसरे लिखिए 8, जितने में काम, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, मन ही मन 8 आ जाएगा, दिख ही रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी एक दिन में ये क्या दिखाता है, एक दिन में किया गया काम, ये क्या दिखाता है टोटल काम। तो एक दिन में दोनों लोग कितना 3 काम करते हैं, टोटल काम 8 है, तो कितने दिन में कर लेंगे 8/3, 3 से डिवाइड मारिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 6 7, 2.67 में पूरा काम खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग था, परेशान मत होया करिए मैथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया, x + 2y = 10। देखिए आप लेवल देख रहे होंगे एनटीपीसी का, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। x + 2y = 27, x - 2y = -1। देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, सीधा सीधा ये कट जाएगा, 2x = कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 26 आ जाएगा, x की वैल्यू 13 आ जाएगी, x की वैल्यू 13 यहाँ पर रख दीजिए, कितना ये 13 हो गया, 13 इधर माइनस जाएगा 14, और y की वैल्यू क्या आ गई 14, फिर 7 हो जाएगा, आधा हो गया, सही है ना। हाँ 14, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था इक्वेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। अच्छा क्या होता है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, लोग तो हम लोग देखते ही जमीन निकल जाती है एक्चुअली, तो बस इसलिए दिया जाता है। 0.2 × 0.2 × 0.2, ऑप्शन नंबर ए है। बी क्या दिया हुआ है 0.2/0.02, 0.02/3। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 0.01/2, लिख देते हैं अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है 0.1 × 0.02 × 2। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। इसका क्या मतलब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दशमलव लगा देंगे तो यानी क्या 0.008 हो जाएगा। इसकी क्या वैल्यू होगी, 3 से काटिए 1 0 और लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 0 और लगाइए पहले, तो 0.00 और 3 से काटेंगे 3 6 18, 6 और आगे 7 आ जाएगा, फिर 3 6 18, हाँ 7 आ जाएगा। इसको काटिए क्या हो जाएगा, 1 0 और लगेगा, 2 पंचे 10, 0.005, इसको हटा दीजिए ज़्यादा अच्छा है, 8 6 5। अगला देखिए 2 दूनी 4 है, और 0 कितने 3 अंक बाद, फिर से वही 0.004। अब क्लियर आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा कौन है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डेसिमल, 0.004, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। You purchase 2 pieces of cloth measuring 1.2 meter and 1.3 meter each at rupees 330 and 270 per meter respectively, or gave rupees 1000 to the payment counter. How much cash will you get back? बोला है आप कपड़ों को 1.2 मीटर कपड़ा और 1.3 मीटर कपड़ा क्या रेट से लेते हैं, 330 रुपए पर मीटर रेट से लेते हैं, और 270 रुपीज़ पर मीटर रेट से लेते हैं। आपने काउंटर पे दिए हैं 1000 रुपए, काउंटर वाला आपको कितने रुपए वापस करेगा, तो निकाल लीजिए कितने रुपए के कपड़े हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 12 36 की 6, 12 36 3 39, 396 का तो पहला वाला कपड़ा हो गया। दूसरा देख लीजिए 0 हट चुका है, 13 7 91 की 1 हंसी लाए 9, 13 दूनी 26 26 और 9 35,
351 का दूसरा कपड़ा, टोटल कितने रुपए के हो जाएंगे 6 1 7 9 5 14 4 3 3 6 1 7 747 रुपए का आपने टोटल खरीदी है। और आपको कितना रुपए वापस करेगा, आपने जब 1000 दिए भाई 53 रुपए इधर, 253 रुपए वापस कर देगा आपको। ऑप्शन नंबर ए 253 रुपए। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपल सा, दिमाग लगाइए। चलिए, तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो का, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा होगा। आगे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देख लेंगे बच्चे जो क्वेश्चन है। तो अगर आपको, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।